गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपने पूरी तरह से देख लिया होगा। आप जानते हैं कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आज जो टॉपिक है वो है पर्वत, माउंटेन्स। कहाँ पर भारत में कौन से राज्य में कौन सा पर्वत है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम्स में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर ये इंडियन ज्योग्राफी आता है तो आप ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं माउंटेन्स, कौन सा पर्वत कहाँ पर है। इससे पहले आपको मैप खरीद लेना है, 2 रुपये का मिलता होगा दुकान पर। तो इस तरह से इंडिया का मैप ले लेना है और उसमें ऊपर टॉपिक लिखना है पर्वत, माउंटेन्स। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि पिछला वीडियो आपने देखा है और कौन सा राज्य कहाँ पर है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपको चार रेंज दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको 4-5 रेंज दिखाई देंगी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ है धौलाधर। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो लंबी रेंज है। ये हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट है और नेपाल से सिक्किम तक जाती है। इसका नाम क्या है? शिवालिक। इसका नाम क्या है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ये राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 पर्वतों के नाम याद रखना है। डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी। डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी। डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी। ठीक है, डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी। नेपाल में यहाँ पर मेघालय में, नागालैंड में आपको दिखाई देगा यहाँ पर पटकाई बूम। नीचे बढ़ेंगे, मणिपुर में आपको दिखाई देगा नागा। ठीक है, नागा पर्वत कहाँ है? नागालैंड में है। सॉरी, नागा पर्वत कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मिजोरम में है। मिजोरम और मेघालय, इनकी सीमा पर एक है मीजो पर्वत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मिकिर रेगमा दिखेंगे। ये कहाँ है? तो असम में है। फिर मेघालय में 3 पर्वत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये है गारो, खासी, जैंतिया। ये क्या है? गारो, खासी, जैंतिया। खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यहीं पर मेघालय की राजधानी शिलांग भी है। और मानसिर नाम जो शहर है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला शहर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो खासी पहाड़ी पर मानसिर नाम एक शहर है, चेरापूंजी, वहाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बिहार दिखाई दे रहा होगा, बिहार। तो बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश, इनकी सीमा पर है रामगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, इनकी सीमा पर क्या? सॉरी, मध्य प्रदेश बोल रहे, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इनकी सीमा पर क्या है? ये रामगढ़। और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, इनकी सीमा पर ये कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये वाली रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, ये है विंध्याचल पर्वत। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में ही है अरावली पर्वत। ये इस तरह से पर्वत है, आपको याद रखना है किस तरह से कौन सा पर्वत बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेंज आपको दिखाई देगी, पर्वत की रेंज जो है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश ऊपर है और नीचे है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है ये कौन सा है? सतपुड़ा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और अजंता कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे। ये आपको पर्वत दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से महाराष्ट्र से स्टार्टिंग है और नीचे तमिलनाडु तक जा रहा है। ये कौन सा पर्वत है? क्योंकि ये पश्चिम में है तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी तमिलनाडु में। यहाँ पर आपको पर्वत दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल। ये क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ पर जो पूर्वी घाट पर्वत है ये टूट गया है। क्यों? क्योंकि नदियों ने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, कौन सी नदियाँ हैं आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग ये नदियों का पूरा क्लास आगे पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये पूर्वी घाट जो पर्वत है वो टूट गया है, नदियों ने तोड़ा है। तो एक है छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा में, और उड़ीसा के आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में है थोड़ा सा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सारे पर्वत सीख लिए। आप जल्दी से इनको याद कर लो कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है।
यहाँ पर कार्डेमम भी एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी आपको, कार्डेमम तमिलनाडु में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियाँ, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी एक ले लेना है मैप और इस तरह से आपको भर लेना है। चलिए हम इस मैप को जूम करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल बना है तो आप मान के चलना वो एक चोटी है, और जो रेंज बना है इस तरह से बना है वो मान के चलना ये पहाड़ी है, पर्वत है। तो इस वाले पर्वत पर ये कौन सा पर्वत है, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो पढ़ा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन, K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको रेंज दिखाई देगी आगे। यहाँ पर जो पर्वत है वो है राकापोसी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी। कौन सी है, राकापोसी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेत। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेत। जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीर पंजाल की है मणि महेश, पीर पंजाल की है मणि महेश। लेकिन K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन सबसे इम्पोर्टेंट है। नंदा देवी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और ये कहाँ है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको नोकरेक। नोकरेक कहाँ की है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, शरामती सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है शरामती। ठीक है, नीला पर्वत, यहाँ पर कौन सा पर्वत हमने पढ़ाया था, मीज़ो पर्वत पढ़ाया था। मीज़ो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीला पर्वत। ठीक है, नीला पर्वत। आगे बढ़ेंगे, महेंद्रगिरी, ये पश्चिमी घाट पर्वत हमने पढ़ाया था आपको, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, सॉरी पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर है उड़ीसा में, इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। ये सवाल पूछा गया है, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, और वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, अब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी याद रखना है। ये कौन सा पर्वत पढ़ाया था हमने, अरावली पर्वत पढ़ाया था। इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू में है, वो है गुरु शिखर। जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सद्भावना शिखर और कलुमार चोटी, सद्भावना शिखर बोल लो या कलुमार चोटी बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बोल लो, या फिर यहाँ पर एक पर्वत हमने पढ़ाया था अभी अभी ऊपर, आपको ध्यान होगा, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर या कलुमार चोटी। आगे बढ़ेंगे, धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, और वो कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की महाराष्ट्र में अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कलसूबाई, कलसूबाई, कलसूबाई। लेकिन अगर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको बताना है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। और अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर पढ़ाया था अनायमुडी। कौन सी हो जाएगी, अनायमुडी, अनायमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। तो ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये इस वीडियो में हमने यहाँ पर इस टॉपिक में हमने कवर किया है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे जो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट वो होते हैं जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, तरह तरह की चिड़ियाँ मिलती हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा तरह के मिलते हैं ये चीज़ें, जीव जंतु, उन जगहों को हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हॉट स्पॉट अपने इंडिया में केवल 4 जगह हमको देखने को मिले हैं और आपको भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी जगह हैं वो, तो एक है पूर्वी हिमालय, यहाँ पर ये जो है पूर्वी हिमालय, तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। एक तो पूर्वी हिमालय, ये 4 जगह याद रखना, पूर्वी हिमालय, और नीचे अंडमान निकोबार में भी मिलेगा हॉट स्पॉट, और पूर्वी पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ये श्रीलंका है और ऊपर है इंडिया। श्रीलंका और इंडिया को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है,
ठीक है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। ओके, ठीक है। तो हॉटस्पॉट भी हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे एक सवाल तो बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स बहुत हैं इंडिया में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का मैप ले लेना है इस तरह से, और ऊपर टॉपिक लिख लेना है नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय उद्यान कवर किए हैं लगभग 42। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले जूम करेंगे, और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर एक राज्य दिखाई देगा। ये कौन सा राज्य बताया था हमने? लद्दाख। तो लद्दाख में 4 आपको याद रखना है ऊपर, दचीग्राम और किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली। ठीक है, दचीग्राम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली। और यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक याद रखना है, हिमालयन। ठीक है, ये फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 आपको याद रखना है, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिम कॉर्बेट, क्योंकि सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। बताओ दुनिया का नहीं, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कितने याद रखना है? 4, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश में आपको 2 याद रखना है, लखीमपुर के पास है, लखीमपुर में ही है, वो है दुधवा। और आगे बढ़ेंगे वाराणसी तरफ, यहाँ पर आपको मिलेगा चंद्रप्रभा। क्या मिलेगा? चंद्रप्रभा। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो सबसे पहले हम इधर वाले भाग को निपटा लेते हैं, फिर हम लोग इधर वाले भाग को निपटाएंगे। ठीक है, चलिए निपटा लेते हैं फटाफट से। आगे बढ़ेंगे तो जूम करते हैं। सबसे पहले इसे जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको बिहार नज़र आएगा। बिहार में 2 याद रखना है, एक है उदयगिरी, पहला वाला उदयगिरी है, और है वाल्मीकि। उदयगिरी वाल्मीकि। यहाँ पर कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। मेघालय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका? मेघालय का नोकरेक। ऊपर की तरफ एरो गया है, नोकरेक। ठीक है, ये एरो गया है ऊपर की तरफ, तो मतलब क्या है ये? मेघालय में नोकरेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक राज्य दिखाई दे रहा होगा। ये राज्य कौन सा पढ़ाया था हमने? सबसे पूर्व में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया था। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखना है, एक दिहांग और दूसरा नामदफा। एक दिहांग और दूसरा नामदफा। ठीक है। फिर असम में आपको क्या याद रखना है? असम में कितने याद रखना है? 4 याद रखना है असम में। तो पहला है मानस, और दूसरा है काजीरंगा। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा कहाँ का है? असम का है। ओरांग कहाँ है? असम का है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? असम का है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? असम का है। ठीक है, तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ेंगे मणिपुर में आपको तैरती हुई झील बताई थी, लोकटक झील। तो लोकटक झील में एक नेशनल पार्क बना है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आप इस वीडियो को केवल देख के ही चले जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। अगर कल आपका एग्ज़ाम है, आज इस वीडियो को देख लिया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये जो हम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर याद रखना है। बाकी भी आप लोग याद रख सकते हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक राज्य नज़र आएगा। ये राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड में कितने याद रखना है? 4। झारखंड में एक बेतला है, हजारीबाग, पलामू। फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में आपको एक याद रखना है, सुंदरबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर उड़ीसा में आपको 4 याद रखना है। 3 याद रखना है, सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं उड़ीसा के, याद रखना है इनको। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा।
फिर आगे भी बढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2 याद रखना है, संजय गांधी और दूसरा है इंद्रावती। एक है संजय गांधी और दूसरा है इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ भी हमने निपटा लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के निपटाते हैं। पहले तो आपको हरियाणा का याद रखना है। यहाँ पर ये है हरियाणा, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश है अपने लोग, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये पंजाब है। तो हरियाणा में आपको एक याद रखना है, उसका नाम क्या है? सुल्तानपुर। हरियाणा में एक याद रखना है, क्या नाम है उसका? सुल्तानपुर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक राज्य मिलेगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में 4-5 याद रखना है आपको। तो कौन कौन से याद रखना है? एक तो सरिस्का, दूसरा रणथंभौर, केवलादेव, घाना और नाहरगढ़। ये 4-5 हैं जो उन्हें याद रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सरिस्का, ठीक है। घाना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात में भी आपको याद रखना है। गुजरात में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? एक तो यहाँ पर कच्छ मरीन है, आगे बढ़ेंगे नाल सरोवर और यहाँ पर है गिर। कच्छ मरीन, नाल सरोवर, गिर। तो गिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर याद रखना है आपको। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से याद रखना है? तीनों आपको याद रखना है। कान्हा, किसली, बांधवगढ़। कान्हा, किसली, बांधवगढ़। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र में 2 याद रखना है। महाराष्ट्र में 2, नवेगांव और बोरीवली, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इनमें कौन से इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर आप याद रखना है। गोवा का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है भगवान महावीर। आगे बढ़ेंगे, तुंगभद्रा कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, इम्पोर्टेंट हैं दोनों। तुंगभद्रा और बांदीपुर कर्नाटक के हैं, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत। केरल के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, पराम्बिकुलम, पेरियार, शांतवेली। पराम्बिकुलम, पेरियार और शांतवेली, ठीक है, शांत घाटी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तमिलनाडु में 2 याद रखना है, एक इंदिरा गांधी और एक याद रखना है मन्नार की खाड़ी। और वेंकटेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है वेंकटेश्वर, ठीक है। तो सारे नेशनल पार्क हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब 2 रुपये का मैप मिलता है, ऐसा ले लेना और उसमें अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में फिल कर लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को देखते हुए मज़ा लिया होगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर क्लास की आपको डेली पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डेली वहाँ पर पढ़ते रहें, डेली बेसिस पर वहाँ पर पढ़ते रहें, तो जिस सब्जेक्ट का हम वहाँ पर पीडीएफ डालें उसको ध्यान से पढ़ना है। तो आप अगर उतना भी कंटेंट आपके दिमाग में हो जाएगा लोड, तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि वो सफिशिएंट है, काफ़ी है उतना, ठीक है। तो एक वीडियो और बनाएंगे इस पे, इंडियन ज्योग्राफी पूरी ख़त्म कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है। तो तब तक के लिए मज़े लीजिए डियर फ्रेंड्स, थैंक्स।